हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, आप लोगों को पता है मार्केट कहाँ जाने वाला है और कहाँ तक बॉटम लगा सकता है। आप लोग सोच रहे हैं या सब लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट 74, 72 या 70 तक जा सकता है। सभी लोग ओवरऑल मार्केट में यही बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्यों जा सकता है, इसके पीछे के रीजन इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। दूसरी चीज़, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मार्केट वहाँ पर नहीं जाने वाला, तो अभी मार्केट कहाँ जाने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहीं से पुल बैक ले ले और यही बॉटम मान ले, तो मार्केट यहाँ से वापस क्यों जाएगा, इसके पीछे क्या रीज़न है। मतलब ये दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट 74, 72 या 70 जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर वहाँ पर नहीं जा रहा है तो फिर कहाँ पे जा रहा है और क्यों जा रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो बिटकॉइन है वो 74 जाने वाला है, तो वहाँ पर क्यों जाने वाला है, क्या रीजन्स है, उनकी भी देख लेते हैं। तो इस चीज़ का जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि सभी लोग मार्केट में बात कर रहे हैं कि मार्केट यानी बिटकॉइन 74, 72 या 70 जाने वाला है। इसका दूसरा रीजन है कि मार्केट डाउन साइड क्यों जाएगा, वो है आर्थर हेज। आर्थर हेज कौन है? बिटमैक्स एक एक्सचेंज है, उसके को फाउंडर है आर्थर हेज। उन्होंने कहा है कि मार्केट यहाँ से यानी बिटकॉइन यहाँ से 75 या 70 के तक जा सकता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर CME गैप है, लेकिन उनका टारगेट देखो, यहाँ पर उन्होंने 72,000 बताया। ठीक है, उन्होंने अप्रोक्स बता दिया 75 से लेकर 70,000 तक, लेकिन एक्चुअल में CME गैप है कहाँ, वो अभी तक इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो क्यों जा रहा है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया है तो वो क्यों आया और कहाँ तक आया है, और अगर यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है तो मार्केट कहाँ जा रहा है। अब पहला रीजन बताता हूँ मार्केट यहाँ पर क्यों आया है। तो उसका पहला रीजन ये है कि आपको बिटकॉइन के अंदर एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न? डबल टॉप पैटर्न। और इसकी नेक लाइन से अगर हम मेजर करें चीज़ों को, तो इसकी नेक लाइन से टॉप तक अगर हम मेजर करें तो वहाँ पर 14.64% हमें निकल कर आता है, अगर हम ओनली कैंडल्स को देखें तो। और अगर हम विक्स को देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें 16-17% तक भी देखने को मिल सकता है। अब हम हमेशा मार्केट में विक्स को मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं कैंडल्स को, ये चीज़ कंफर्म है। अब यहाँ से आपको डाउन साइड जाने पर 14.64% का टारगेट है, वो टारगेट निकल कर आता है 79,000। तो पहला रीजन मार्केट का टेक्निकली डाउन साइड आने का जो रीजन है वो है डबल टॉप पैटर्न। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि डबल टॉप पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट में जो एम पैटर्न का टारगेट था वो था 79 का, जो कि फुलफिल हो चुका है। और दूसरा जो मेन रीजन है मार्केट के क्रैश करने का वो है CME गैप। और आपको इस चीज से इसका टारगेट भी पता लग जाएगा, जो कि आपने एम पैटर्न से या डबल टॉप से भी जान लिया है, और दूसरा रीजन आपको CME गैप से भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको CME गैप देखने को मिल रहा है, और CME गैप ऑलमोस्ट लगभग 80 से 90% तक फिल हो चुका है। तो CME गैप की वजह से भी मार्केट को यहाँ पर 79,000 तक आना चाहिए, और वो आ चुका है। और मार्केट क्रैश करने के दो रीजन और भी है। वो दो रीजन कौन कौन से हैं? वो है ट्रम्प चाचा। ट्रम्प चाचा ने यहाँ पर टैरिफ प्लान लाया, उसकी वजह से मार्केट क्रैश किया। दूसरा रीजन यहाँ पर बाइबिट के ऊपर हैक हुआ, उसकी वजह से मार्केट क्रैश किया। तो यहाँ पर मार्केट क्रैश करने के बाद में एक्सचेंजों को क्या फायदा होता है? एक्सचेंजों ने यहाँ पर मार्केट क्रैश क्यों करवाया? तो वो होती है लिक्विडिटी, है ना। तो मार्केट के डाउन साइड आने के जो रीजंस थे वो हमने जान लिए। अब बात करते हैं मार्केट यहाँ से आप जो सोच रहे हैं 74 जाने वाला है, 72 जाने वाला है, और मैं अगर ऐसा बोलूं कि मार्केट यहीं से वापस से पुल बैक करने वाला है और यही बॉटम बनाने वाला है, तो क्या रीजन है उसके पीछे की, वो रीजन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो आपको देखने को मिल ही गया है, वो रीजन है एम पैटर्न का टारगेट, समझ गए। और दूसरा जो रीजन है मार्केट का यहीं से पुल बैक करने का वो है, और इसी को बॉटम मानने का, वो है CME गैप, जो कि ऑलमोस्ट 80 से 90% तक फिल हो चुका है। तो दो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। और तीसरा रीजन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है माइकल सेलर। माइकल सेलर ने क्या कहा है? अगर बिटकॉइन को अपनी किडनी सेल करके भी बाय करने की जरूरत पड़े ना, तो बाय करते रहो, है ना। तो माइकल सेलर जो कि हमेशा बिटकॉइन को बाय करता रहता है, और उन्होंने इस डिप में भी बाय की होगी, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज बोली है कि बिटकॉइन को अगर आपको कुछ भी बेच के लोन लेके भी बाय करना पड़े ना, तो आप बाय करते रहो। अब ये एक परफेक्ट रीजन तो नहीं है, लेकिन मार्केट में न्यूज से फर्क पड़ता है। लोगों को, बड़े बड़े लोग जो बिटकॉइन को बाय करते हैं उन लोगों से फर्क पड़ता है। तो ये चीज अगर ये बोल रहे हैं तो हाँ, इसका ज्यादा भी नहीं तो 10% भी अगर फर्क पड़े ना,
तो भी काफी बढ़िया है। तो मार्केट का यहाँ से वापस से पुल बैक करने का जो नेक्स्ट रीजन है वो है लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट में ये जो क्रैश हमें देखने को मिला है इसके पीछे एक्सचेंजों का भी हाथ है, क्योंकि एक्सचेंजों को लिक्विडिटी चाहिए थी। बाइबिट के ऊपर यहाँ पर हैक हुआ, इसके सपोर्ट में बाइनेंस ने भी बाइबिट का सपोर्ट किया और अदर एक्सचेंजों ने बाइबिट का सपोर्ट किया, और मार्केट को यहाँ पर डंप कराने के पीछे उनका भी हाथ है। तो दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुकी है कि लिक्विडिटी की वजह से भी मार्केट क्रैश करता है। तो अब बाइबिट को, बाइनेंस को या जितने भी एक्सचेंज है उनको क्या चाहिए? लिक्विडिटी। तो मैं यहाँ पर बाइनेंस का जो BTC का लिक्विडेशन है वो यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मैं बाइनेंस का आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस के ऊपर ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। तो हम एवरेज आउट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी किस तरफ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट जा रहा है नीचे, लेकिन भाई लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी तो है ही नहीं नीचे। तो अब मार्केट को कहाँ जाना चाहिए लिक्विडिटी लेने के लिए? बाइनेंस वालों ने, बाइबिट वालों ने लिक्विडिटी के लिए मार्केट को क्रैश करवाया, लेकिन यहाँ पर नीचे तो लिक्विडिटी है ही नहीं, तो उनको तो लिक्विडिटी चाहिए ना। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा? ये कॉमन सेंस तो आपको भी होगा। तो मार्केट अब जाएगा ऊपर भाई। यहाँ पर देखो भाई 200 मिलियन, कहीं 150 मिलियन, कहीं 100 मिलियन, ये जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है ये लिक्विडिटी एक्सचेंजों को चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट के यहीं से पुल बैक करने के जो रीजन्स है वो है लिक्विडिटी। और दूसरा रीजन है बिटकॉइन का जो टेक्निकल चार्ट है वो हमें शो कर रहा है कि बिटकॉइन में जो एम पैटर्न बन रहा था, डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। और तीसरा रीजन है कि जो CME गैप है वो भी 80 से 90% ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। तो ये 3 रीजन है मोटे मोटे, जिनको देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट यहीं से बॉटम मानकर वापस जाने वाला है। और चौथी चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट में जब भी लोग प्रिडिक्शंस देते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक प्रिडिक्शन देते हैं, वो हमेशा फेल होती है। तो ये 4 रीजन है मार्केट को यहीं से वापस जाने का। और हो सकता है मार्केट यहाँ से एक छोटा सा डाउनसाइड आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरी तरफ से बॉटम यही लगा है और मैं इसी को बॉटम मान के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करने जा रहा हूँ। और अगर मार्केट हो सकता है आप लोग जैसा सोच रहे हो 74 जा सकता है, तो वहां पर भी मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने की। तो यहाँ पर मैं इसी को लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के यहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, बिटकॉइन यहाँ से वापस से नीचे जाएगा या इसी को बॉटम मान के यहीं से रिवर्सल देगा? एक बार आप कमेंट करके जरूर से बताएं। और अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो अपनी रिसर्च के बाद करना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।